मसीह यीशु के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। डिक्लेयर और डिफेंड के एक नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। अजीजों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के आखिरी हफ्ते, जिसे हम पैशन वीक कहते हैं, उसके ऊपर हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज लेके आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे पहले 2 वीडियो देखे होंगे। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे मेरे अजीजों, वो है शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है आपके मन में ये सवाल आया हो कि हम गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? आखिरकार इसमें गुड क्या है, शुभ क्या है? क्या ये दिन तमाम दिनों से ज्यादा श्रेष्ठ है इसीलिए हम इसे गुड कहते हैं? या ये दिन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि अगर हम कोई धर्म का काम करेंगे तो वो हमें बरकत देगा या आशीष देगा, जिससे ये दिन हमारे लिए शुभ हो जाएगा? नहीं मेरे अजीजों, ये दिन शुभ इन कारणों की वजह से नहीं है। तो फिर किस कारण से है? अजीजों, हम गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं क्योंकि आज से करीबन 2000 साल पहले गलील के नासरत के यीशु को रोमियो के हाथों मसलूब कर दिया गया था। बड़ी विचित्र सी बात मालूम होती है अगर आप इसके बारे में सोचें कि मसीही लोग अपने धर्म के संस्थापक यीशु की मौत के दिन को गुड फ्राइडे के तौर पे बना रहे हैं, या उसे शुभ शुक्रवार का उन्होंने नाम दिया है। हमारे मन में तो ये सवाल आता है कि इस दिन तो हमें मातम करना चाहिए, तो फिर ये गुड किस लिए है? इसमें क्या शुभ हो सकता है? एक इंसान की मृत्यु में क्या शुभ हो सकता है? अगर मैं इस सवाल का जवाब आपको संक्षेप में एक लाइन में दूं तो वो ये होगा मेरे अजीजों कि ये दिन गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का दिन आपके और मेरे लिए बहुतायत के जीवन का दिन बना। मैं फिर से दोहरा दूं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु आपके और मेरे लिए बहुतायत के जीवन का कारण बनी। अब इस स्टेटमेंट को या इस बयान को बेहतर तौर पे समझने के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ देर हम पवित्र शास्त्र की गवाही को देखें। पवित्र शास्त्र की कुछ मूल शिक्षाएं हैं जो मैं इस गुड फ्राइडे के हवाले से आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है, वचन बताता है रोमियो के खत के 3 बाब की 23वीं आयत में कि हर किसी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और जब वचन कह रहा है कि हर किसी ने यानी सब ने, तो मेरे अजीजों इस बात को जान लीजिए कि उसमें आप भी शामिल है और उसमें मैं भी शामिल हूं। उसमें एक नवजात शिशु भी शामिल है और उसमें एक बुजुर्ग आदमी या औरत भी शामिल है मेरे अजीजों। और पाप सिर्फ हमने अपने हाथों या पांव से नहीं किया मेरे अजीजों। बाइबल जो पाप की परिभाषा बताती है वो ये है कि हम पाप अपने विचारों से भी करते हैं और पाप हम अपनी जुबान से भी करते हैं। और हम सब जो है वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। और शायद इसीलिए पुराने नियम में भजनकार कहता है, भजन संहिता चैप्टर नंबर 130 वर्स 3 में, कि अगर है खुदावंत तू हमारे गुनाह का लेख लेने या हिसाब लेने पे, या अगर तू हमें कचहरी में ले आए, तो कौन तेरे सामने खड़ा हो सकता है? कोई भी खड़ा नहीं हो सकता मेरे अजीजों। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप पापी नहीं है, तो यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 8 से 10 आयत में, कि अगर हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने साक्षी दी है अपने वचन में कि हम सब जो है वो पापी हैं। तो पाप हमने किसके खिलाफ किया है? क्या हमने इंसान के खिलाफ पाप किया है? बेशक हमने इंसान के खिलाफ पाप किया है, लेकिन सर्वप्रथम हमने परमेश्वर और उसकी व्यवस्था के खिलाफ पाप किया है। भजनकार कहता है, भजन चैप्टर नंबर 51 वर्स 4 में, कि खुदावन मैंने फकत तेरे ही विरुद्ध पाप किया है ताकि तू अपने न्याय में जो है वो निष्कलंक ठहरे और अपनी बातों में निर्दोष। मेरे अजीजों, परमेश्वर की वचन की गवाही है कि सबसे पहले आप इस बात का आभास करें कि आप पापी हैं और आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखिए, पाप की जो परिभाषा पवित्र शास्त्र में है वो ये है कि किसी चीज से चूक जाना या निशाने से चूक जाना। और जो निशाना हमारे सामने रखा गया मेरे अजीजों, वो परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था है। और परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था हमने हजारों बार या लाखों बार नहीं, बल्कि आए दिन अपनी हर सांस के साथ हम तोड़ते हैं मेरे अजीजों। तो वचन की गवाही को आप समझिए कि आप पापी हैं और मैं पापी हूं, और हमें एक उद्धारकर्ता की, एक सेवियर की जो है वो जरूरत है। और जब हमने पाप किया तो परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला मेरे अजीजों? अगर हम पौलुस की माने
तो पौलुस बताता है इफिसियों के खत के दूसरे बाब की तीसरी आयत में कि हर एक शख्स जो मसीह में नहीं है वो स्वभाव से ही परमेश्वर के क्रोध का संतान है। यानी परमेश्वर का क्रोध जो है वो आपके ऊपर निरंतर बना हुआ है, वो शख्स जो मसीह में नहीं है। ठीक इसी तरीके से वो कहता है रोमियो के खत के 8वें बाब की 6 से 8 आयत में कि जो कोई मसीह में नहीं है उसका संबंध परमेश्वर के साथ दोस्ती का नहीं है, उसका संबंध परमेश्वर के साथ दुश्मनी का है। और लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता। अगर आज आप पाप में हैं मेरे अजीजों, तो परमेश्वर का कहर आपके ऊपर है और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ दुश्मनी का है। ठीक इसी तरीके से पौलुस फिर से रोमियो के खत के 7वें बाब की 14वीं आयत में कहता है कि हर एक शख्स जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और जब वो कहता है कि हम सब गुनाह के हाथों बिक चुके हैं या गुनाह के गुलाम है, तो उसका तात्पर्य या मतलब यह है कि हमारा रुझान जो है, हमारी जो इंक्लिनेशंस जो है वो लगातार पाप के प्रति है, हम पाप करने को तैयार रहते हैं। ठीक इसी तरीके से पौलुस बताता है रोमियो के खत के 6वें बाब की 23वीं आयत में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो 3 से 4 बातें आपने देखी कि पाप ने हमें परिणाम स्वरूप क्या दिया। सबसे पहले परमेश्वर का कहर हमारे पर बना है। दूसरा, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ दोस्ती का नहीं बल्कि दुश्मनी का है। तीसरा, हम गुनाह के हाथों बिक चुके हैं। और आखिर में जो सबसे खतरनाक परमेश्वर का न्याय है वो ये है कि पाप हमें परिणाम स्वरूप हमारी मजदूरी जो है वो मृत्यु के सूरत में देती है। लेकिन अजीजों, शुभ शुक्रवार की खासियत या खूबसूरती इस बात में है कि परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। परमेश्वर जो है वो समय और काल में अपने पुत्र की सूरत में और उसके व्यक्तित्व में जो है वो उतर आया। उसने हमको हमारे हाल पर नहीं छोड़ा बल्कि वो उद्धार करता बन के आया। और शायद इसलिए बाइबल कहती है गलातियों के खत के 4 बाब की 4 आयत में कि जब वक्त पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और कैसे भेजा? एक औरत के वसीले भेजा, व्यवस्था के अधीन भेजा, ताकि वो जो व्यवस्था के अधीन है यानी आप और मैं, उनको वो छुड़ा सके। लेकिन परमेश्वर पुत्र ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया कैसे? हमें कैसे उसने निजात दी? अजीजों, वचन बताता है 2 कुरिन्थियों उसके 5वें बाब की 21वीं आयत में कि परमेश्वर ने उसको यानी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए स्वयं पाप जो है वो ठहरा दिया, ताकि हम उसमें होकर उसकी यानी परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ठीक इसी तरीके से पौलुस बताता है गलातियों के खत के 3 बाब की 13वीं आयत में कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया गया है वो श्रापित है। आज शुभ शुक्रवार के दिन अजीजों, हम उस मसीह का स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं जो आपके और मेरे लिए श्रापित बना, जो आपके और मेरे लिए उस लकड़ी पर लटका, जो आपके और मेरे लिए लानती बना। अजीजों, पवित्र शास्त्र के एक उसूल को आप समझिए। बाइबल बताती है, इब्रानियों का खत है और उसका 9वां बाब है और उसकी 22वीं आयत है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि जब हमने पाप किया तो हमने एक निशाने को चूक गए, और जो निशाना हमने चूका वो परमेश्वर की व्यवस्था है। और चूंकि परमेश्वर की व्यवस्था हमने तोड़ी है मेरे अजीजों, तो लिहाजा हमें सजा मिलेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाप जो है वो क्षमा कर दिए जाए, तो अजीजों, बाइबल के उसूल के मुताबिक लहू का बहना जो है वो जरूरी है। अगर हुक्म तोड़ा गया है तो हर्जाना भरना पड़ेगा। अगर पाप की क्षमा चाहिए तो बलिदान या खून का बहना अनिवार्य है। और ये लहू प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए खोए कलवरी पर बहाया। देखिए, पौलुस बताता है रोमियो के खत के 3 बाब की 25वीं आयत में, अगर आप पढ़ें, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप वचन की गवाही को सामने रखिए। रोमियो का खत 3 बाब की 25वीं आयत, उसका जो पहला हिस्सा है वहां पे पौलुस कहता है, उसे यानी प्रभु यीशु को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अब यहाँ पे जो वर्ड प्रायश्चित इस्तेमाल हुआ मेरे अजीजों, अगर आप पुराने नियम में जाएं, निर्गमन की किताब और उसकी 25वीं आयत की 25वें बाब की 17वीं आयत को पढ़े, तो वहां भी ये वर्ड प्रायश्चित इस्तेमाल हुआ है। ये जो वर्ड प्रायश्चित है, ये इसका जो हिब्रू वर्ड है वो है कफार, और इसी हिब्रू वर्ड से हमारा
उर्दू का वर्ड कफारा निकला है, जिसका मतलब होता है ढाब देना, है ना। तो होता क्या था कि पुरानी व्यवस्था के तहत जो अहद का संदूक या आर्क ऑफ द कवेनेंट होता था, कि जिसमें परमेश्वर की व्यवस्था और मूसा की छड़ी होती थी, उसका जो ढक्कन होता था उसको हम मर्सी सीट या दया आसन कहते थे। और दया आसन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है पुराने नियम में, वो प्रायश्चित है। तो साल में एक मर्तबा सरदार काहिन या महायाजक कफारे के दिन कुर्बानी के लहू को इसी दया आसन पे या प्रायश्चित पर जो है वो छिड़कता था, जो इस बात को प्रमाणित करता था या इस बात को प्रदर्शित करता था कि पवित्र परमेश्वर का मेल जो है वो पापी मनुष्य से एक बलिदान के जरिए से हुआ है। और यहां पर रोमियो के खत के 3 बाब की 25वीं आयत में हम इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा सच्चा दया आसन या मर्सी सीट है, क्योंकि उसके लहू बहाए जाने से आपके और मेरे पाप जो है वो ढांप दिए गए, उनका प्रायश्चित जो है वो अदा कर दिया गया है। और ये प्रायश्चित को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? वो कहता है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे अजीजों, तो ये कफारा, ये प्रायश्चित जो पिता ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा दिया है खोए कलवरी पर, वो आपके और मेरे लिए कार्यकारी होता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की खासियत और खूबसूरती इस बात में है कि वो खुद ही दाता है और वो खुद ही दान है, वो खुद ही कुर्बानी है और वो खुद ही कुर्बान करने वाला है। क्योंकि बाइबल बताती है, इब्रानियों का खत उसके 9वें बाब की 12वीं आयत में, कि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका सरदार काहिन या बतौर महायाजक होते, इब्रानियों खत का लिखने वाला कहता है 9वें बाब की 12वीं आयत में, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा वो एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अंग्रेजी में लिखा है, ही सिक्योर्ड एन इटर्नल रिडेम्पशन फॉर अस। तो अजीजों, इस बात को समझिए, खोए कलवरी पे जो लहू बहा है शुभ शुक्रवार के दिन, वो प्रभु यीशु मसीह का है, जो कुर्बानी भी है और कुर्बान करने वाला भी है। और अपने ही लहू को लेकर वो महापवित्र स्थान में जो है वो दाखिल हो गया और आपके और मेरे लिए सिफारिश करता है। ठीक इसी तरीके से पौलुस बताता है रोमियो के खत के 5वें बाब की 9वीं आयत में, सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि पाप का जो परिणाम है वो मृत्यु के साथ साथ ये है कि हमारी परमेश्वर के साथ जो है वो दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, जैसे कि पौलुस बताता है, हम परमेश्वर के क्रोध से बचते हैं और हम धर्मी ठहरते हैं। धर्मी ठहरने का मतलब परमेश्वर हमें निर्दोष ठहराता है। किसके लहू के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैंने आपको बताया अभी कुछ ही देर पहले कि प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा सच्चा दया आसन या मर्सी सीट है, जिसने अपने लहू को बहाया ही इसलिए ताकि आपका और मेरा पाप जो है वो ढांप दिया जाए। और अब वो आपकी परमेश्वर पिता के साथ जो है वो मेल कराता है और उसके क्रोध से जो है वो हमें बचाता है। तो आखिरकार ये धर्मी हम ठहर कैसे रहे हैं? क्या ये हम अपने अच्छे कामों के या व्यवस्था के कामों के अनुसार धर्मी ठहराए जा रहे हैं? बेशक नहीं। अगर आप रोमियो के खत की 3 बाब की 28वीं आयत को पढ़े तो वहां पे वो कहता है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। जब मैंने 3 बाब की 25वीं आयत पढ़ी थी तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? प्रभु यीशु मसीह का जो प्रायश्चित है वो विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है। तो अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित जो है वो आपके लिए कार्यकारी होगा और आप धर्मी ठहराए जाएंगे, परमेश्वर आपको निर्दोष ठहराएगा। और सबसे खूबसूरत बात क्या थी? आपने देखा, जो बुरी खबर थी वो ये थी कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन अच्छी खबर मेरे अजीजों ये है, यूहन्ना बताता है, यूहन्ना की इंजील के 1 बाब की 12वीं आयत में, कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए कि हम परमेश्वर को अब्बा बाप कह के पुकार सकते हैं। और ये किस लिए मुमकिन हुआ मेरे अजीजों? ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा ही मुमकिन हुआ। हमारा गुनाह दब गया, हमारी जो दुश्मनी थी परमेश्वर के साथ वो दोस्ती में बदल गई और हम परमेश्वर के खानदान का जो है वो हिस्सा बन गए। और इसी के साथ साथ
जब वो कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों 5वें बाब की 21वीं आयत में कि उसने उसको पाप ठहरा दिया, तो वो ये भी कहता है कि हम उसमें यानी प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता भी बन चुके हैं। तो हम धर्मी भी ठहराए जा रहे हैं। और ये धार्मिकता अजीजों हमारी नहीं, ये धार्मिकता हमारे उद्धारकर्ता, हमारे स्वामी, हमारे महायाजक और नए अहद के मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह की है। मेरे अजीजों, आपको शायद याद होगा आज के दिन कलीसियाओं में जो है वो 7 कलमों पर उपदेश दिया जाता है, और 7 कलमों में जो चौथा कलमा है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस दर्द और उस पीड़ा के आलम में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबख्तनी। अजीजों, जरा सोच के देखिए कि आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, जिसके बारे में लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था, और इसी वचन के द्वारा सब कुछ जो है वो बनाया गया, है ना? वो वचन जो पिता की गोद में था और पिता के रूबरू था, उस वचन को जब उस पर संसार के पाप लाद दिए गए, तो परमेश्वर ने कुछ वक्त के लिए अपना मुंह मोड़ लिया और वो ये कहने पर विवश हुआ, ए मेरे पिता, ए मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता अपने बेटे से इसलिए रूठा है मेरे अजीजों आज के दिन, ताकि हम और आप उसे अब्बा पिता कह सके। मेरे अजीजों, पिता ने अपने बेटे को इसीलिए छोड़ा ताकि हम उसके खानदान का जो है हिस्सा बन सके। तो अजीजों, मैं आज के दिन आपको दावत देना चाहता हूं कि क्रूस पे चढ़ाए हुए उस मसीह के पास आइए। हाँ, उस पर विश्वास करिए, तो विश्वास के द्वारा उसका ये प्रायश्चित, उसका ये लहू बहाना आपके लिए कार्यकारी होता है। उसका वादा है पहला यूहन्ना पहले बाब की 9वीं आयत में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्यों ना हम पौलुस की तरह इस बात का ऐलान करें और इस बात को प्रोक्लेम करें, जैसे कि वो कहता है गलातियों के खत के 6 बाब की 14वीं आयत में, ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। सो अगर आज आप फक्र कर रहे हैं मेरे अजीजों, तो अपने फक्र का कोई और सबब ना रखिए, अपनी बुद्धि, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर फक्र करिए, क्योंकि उसी के द्वारा जो है वो पवित्र परमेश्वर से आपका मेल हो गया है। और यही वो कारण है मेरे अजीजों कि क्यों मसीही लोग शुभ शुक्रवार को शुभ शुक्रवार कहते हैं। आखिरी में अजीजों, एक मशहूर गीत के 2 अल्फाज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो इस दिन हमारी कलीसिया में गाया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि शुभ शुक्रवार की जो खूबसूरती है वो और भी ज्यादा उजागर होगी। और उस गीत के बोल कुछ इस तरीके से है कि लकड़ी पे लटका है नासरी, देने हमें जिंदगी, वही बना था लानती, ताकि हम पाए रास्ती। प्रभु यीशु आप सबको बरकत दे। शुभ शुक्रवार की ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। आमीन।